नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। दरअसल 18 फरवरी को किसानों के साथ हुई बैठक में सरकार ने 5 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसके लिए किसानों को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय कपास निगम के साथ 5 साल का करार करना था। अब ऐसे में किसानों ने सरकार के प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कल सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि किसान संगठनों ने चर्चा करने के बाद सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसान 23 फसलों पर एमएसपी मांग रहे हैं। ये जो प्रस्ताव आया है वह किसानों के पक्ष में नहीं है। हम इस प्रस्ताव को रद्द करते हैं। डल्लेवाल ने आगे कहा कि किसानों के कर्ज माफी को लेकर क्या किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की मांगों को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवण सिंह पंढेर ने कहा कि सरकार के प्रस्ताव को इसीलिए भी रद्द किया गया है कि अगर कोई पहले दालों को नहीं उगा रहा तो वो इस प्रस्ताव में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि मीटिंग में चाल चलने का काम किया है। सरकार की नीयत साफ होती तो ऐसा नहीं करते। पंढेर ने आगे कहा कि हमारी मांग वही है कि सरकार 23 फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून बनाकर दे और जो फसलें बचेंगी उस पर स्टडी करके उसको लागू करे। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के बैठक में 3 घंटे देरी से आने पर भी नाराजगी जताई। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। एसकेएम का कहना है कि सरकार ने मक्का, कपास, अरहर, मसूर और उड़द की फसल पर A2+ FL+ 50% के फॉर्मूले पर एमएसपी देने की बात कही है, लेकिन यह असल मांगों को भटकाने और कमजोर करने की कोशिश है और किसान स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में अनुशंसित एमएसपी के लिए C2+ 50% फॉर्मूले से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद किसानों की तरफ से कहा गया है कि वो अब 21 फरवरी को 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे। किसान नेता पंढेर ने सरकार से किसानों को दिल्ली जाने देने और उनके सभी मसले हल करने की भी मांग की। उन्होंने बताया कि अभी आगे के लिए कोई बैठक प्रस्तावित नहीं है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई कथित धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कल सोमवार को मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए चुनाव के बैलेट पेपर तलब किए हैं, यानी अब सुप्रीम कोर्ट खुद बैलेट पेपर देखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पर्याप्त सुरक्षा के साथ बैलेट पेपर लाने को कहा है और साथ ही काउंटिंग का पूरा वीडियो भी तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह ने माना है कि उन्होंने बैलेट पेपर पर निशान लगाया और अगर मसीह दोषी पाए गए तो उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। दरअसल अदालत ने मसीह से पूछा था कि आपने कुछ बैलेट पेपर पर एक्स मार्क लगाया या नहीं। जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, 8 पेपर पर लगाया। इस पर सीजीआई ने कहा कि आपको सिर्फ साइन करना चाहिए था, आपने किस अधिकार से निशान लगाए। सीजीआई ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग गंभीर मामला है। वहीं मसीह को बुधवार को अदालत में पेश होने को कहा गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को राज्य का दर्जा देने, इसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने और इसके लिए एक विशेष लोक सेवा आयोग गठित करने की मांगों पर केंद्र सरकार चर्चा करने के लिए सहमत हो गई है। बता दें कि कल सोमवार को सरकार की तरफ से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और लद्दाख के विभिन्न संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे शीर्ष निकाय लेह ABL और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच एक बैठक हुई, जिसमें यह सहमति बनी है। बैठक के बाद ABL और KDA ने कहा कि बैठक में हमारी मुख्य मांगों पर चर्चा करने का निर्णय लिया गया है, जिनमें लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा, इसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना और 24 फरवरी को लद्दाख के लिए विशेष लोक सेवा आयोग के गठन की मांग शामिल है। वहीं इसके बाद लद्दाख के इन दोनों संगठनों ने आज मंगलवार 20 फरवरी से भूख हड़ताल करने की अपनी योजना को फिलहाल के लिए रद्द करने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि उनके राज्य में लोगों के आधार कार्ड अचानक डीएक्टिवेट किए जा रहे हैं। ममता ने कहा कि जिन लोगों के आधार कार्ड डीएक्टिवेट किए गए हैं उनमें ज़्यादातर लोग OBC, SC और ST समुदाय के हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह लोगों के डॉक्यूमेंट्स को डीएक्टिवेट करना नियमों और न्याय का घोर उल्लंघन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली स्थित आधार के दफ्तर ने बिना कोई ज़मीनी स्तर की जांच किए और राज्य सरकार को सूचित किए बिना सीधे लोगों को सूचना दी कि आधार नियामक 2016 के नियम 28A के तहत आधार कार्ड डीएक्टिवेट किए जा रहे हैं।
सीएम बनर्जी ने लिखा कि मैं आपके ध्यान में पश्चिम बंगाल में लोगों, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी समुदायों के आधार कार्ड को अंधाधुंध डीएक्टिवेट करने की गंभीर घटना की ओर लाना चाहती हूँ। इस घटना ने लोगों के बीच अराजकता और डर पैदा कर दिया है। बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतों के निवारण के लिए जिला प्रशासन का रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लेकर जारी संघर्ष के बीच खबर है कि इस संघर्ष को खत्म करने के लिए मराठों को 10 से 12% आरक्षण दिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य की शिंदे सरकार ने इसके लिए मसौदा तैयार कर लिया है और आज मंगलवार को राज्य विधानमंडल के 1 दिवसीय विशेष सत्र में इस पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के अनुसार इस मसौदे को विधानमंडल में पेश करने से पहले आज सुबह से राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जाएगी। बता दें कि विधानमंडल का यह विशेष सत्र मराठा समाज को टिकाऊ और कानून के दायरे में आरक्षण देने के लिए ही आयोजित किया गया है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री शिंदे ने कल सोमवार को दी। उन्होंने कहा कि ओबीसी या अन्य समुदाय के आरक्षण को नुकसान पहुंचाए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाएगा। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम ऐसा आरक्षण देंगे जो मनोज जारंगे को स्वीकार हो या ना हो, लेकिन मराठों को स्वीकार होगा। बता दें कि मनोज जारंगे मराठा आरक्षण आंदोलन का प्रमुख चेहरा हैं। उन्होंने कल सोमवार को सभी मराठा विधायकों से अपील की कि एकमत से आरक्षण का समर्थन करें। अगर आरक्षण को लेकर समाज के विधायकों ने आवाज नहीं उठाई तो समझा जाएगा कि वे मराठा विरोधी हैं। जारंगे ने कहा कि आरक्षण में सगे संबंधियों का जिक्र होना चाहिए। अगर इसका कार्यान्वयन नहीं हुआ तो 21 फरवरी से नए तरीके से आंदोलन शुरू करेंगे। बता दें कि मराठाओं की मांग है कि उन्हें ओबीसी समूह के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। मोदी सरकार के अब की बार 400 पार के नारे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज कसा है। उन्होंने कल सोमवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब की बार सत्ता से बाहर। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक खड़गे ने कहा कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी और उसे 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर तानाशाह बनने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर इस बार उन्हें नहीं रोका गया तो फिर कोई चुनाव नहीं होगा और ना तो लोकतंत्र बचेगा और ना ही संविधान, और अगर संविधान नहीं होगा तो वे विशेषाधिकार भी नहीं होंगे जिनका लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि मेरा मानना है कि आप जितनी जल्दी चले जाएं देश के लिए उतना ही बेहतर होगा। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इलाके का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। शर्मा ने कहा कि उन्हें पीड़ितों का दर्द समझने के लिए बिना किसी पद के प्रभावित क्षेत्र का दौरा करना चाहिए, तभी वह यहाँ की महिलाओं का दर्द समझ सकेंगी। उन्होंने आगे कहा कि मुझे आज करीब 18 शिकायती पत्र मिले। इनमें 2 दुष्कर्म के आरोप हैं, बाकी सब यौन उत्पीड़न है, लेकिन वह छेड़छाड़ भी भयानक है। महिलाओं ने उन्हें बताया कि हमारे कपड़े उतार दिए, इधर छुआ उधर छुआ। यहाँ महिलाएं पुलिस भी डरती हैं। रेखा शर्मा ने कहा कि यहाँ के हालात इतने खराब हैं कि यहाँ की महिलाएं मुझे छोड़ना नहीं चाहती थीं, वे मुझे पकड़कर रो रही थीं। हालत बहुत खराब है। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई रास्ता बचता है। भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के कमीशन ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति को लेकर कानूनी लड़ाई जारी है और अब इसमें कोस्ट गार्ड की भी एंट्री हो गई है। कल सोमवार को मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। अदालत ने पूछा कि कोस्ट गार्ड को लेकर आपका इतना उदासीन रवैया क्यों है? आप इतने पितृसत्तात्मक क्यों हैं? क्या आप महिलाओं को कोस्ट गार्ड क्षेत्र में नहीं देखना चाहते? आपके पास नौसेना में महिलाएं हैं, तो कोस्ट गार्ड में ऐसा क्या खास है जो महिलाएं नहीं हो सकती? सीजीआई ने कहा कि अगर महिलाएं सीमाओं की रक्षा कर सकती हैं, तो वे तटों की भी रक्षा कर सकती हैं। आप नारी शक्ति की बात करते हैं, अब इसे यहाँ दिखाएं। बता दें कि सीजीआई की बेंच ने मामले में सरकार से जवाब मांगा है। गुलाम नबी आज़ाद और उमर अब्दुल्ला के बीच इस समय सोशल मीडिया पर वॉर छिड़ी हुई है। दरअसल गुलाम नबी आज़ाद ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता था कि अनुच्छेद 370 खत्म होने वाला है और उन्होंने ही केंद्र सरकार से कहा कि हमें नज़रबंद कर दिया जाए ताकि आम लोगों के बीच जाकर स्टैंड ना लेना पड़े। वहीं अब इस आरोप पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें 8 महीने तक घर में बंद रखा गया, जबकि गुलाम नबी आज़ाद अकेले ऐसे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिन्हें नज़रबंद नहीं किया गया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने आगे कहा कि अब्दुल्लाओं को 370 खत्म होने की जानकारी थी, लेकिन फिर भी हम 8 महीने तक नज़रबंद रहे, लेकिन आप आज़ाद रहे। अब्दुल्ला गुपचुप तरीके से सरकार से मिलते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पिता को सरकारी बंगले से निकाला गया और आपको अपने बंगले में रहने दिया गया। हमें पद्म अवार्ड भी नहीं भूलना चाहिए, जिसके लिए आपने कांग्रेस छोड़ दी और अब जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। कौन आज़ाद है और कौन गुलाम, ये समय बताएगा और लोग तय करेंगे। उत्तर प्रदेश में पुलिस में सिपाही भर्ती की परीक्षा में पेपर लीक के दावों और आरोपों के बाद यूपी पुलिस के भर्ती बोर्ड ने एक आंतरिक समिति का गठन किया है। इस बात की जानकारी भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा द्वारा दी गई, लेकिन वहीं गौर करने वाली बात यह है कि पेपर लीक को लेकर अभी तक सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। असल में ऐसा हुआ है या नहीं, इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी या बयान नहीं आया है। इसलिए मामले में गठित समिति सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों की पड़ताल करेगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार को 4 पारियों में यूपी पुलिस में 60,000 से अधिक सिपाही पदों के लिए भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें 48 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पेपर दिया। और शनिवार को पहली पारी के पेपर के बाद से ही सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने के दावे किए जाने लगे थे, जिसके बाद रविवार से ही ट्विटर पर यूपी पुलिस पर्चा लीक ट्रेंड कर रहा है। स्टॉक मार्केट आज मंगलवार 20 फरवरी को फ्लैट नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 22,100 के पास कारोबार कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स 72,700 के लेवल पर है। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को सेंसेक्स 281 अंक ऊपर 72,708 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 46,600 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।